Hello everyone, I hope you all are well and welcome to my YouTube channel. And in this video we'll talk about the parts of memo, its form and structure. In the previous video हमने बात की थी मीमोस के बारे में. Today आज मैं थोड़ा हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ बिकॉज एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की सी कि प्लीज़ मैम ਜਾਂ हिंदी ਚ बनाओ ਜਾਂ इंग्लिश ਚ बनाओ. इट्स इंग्लिश जे मैं बनावांगी तो फिर गल समझ ही नहीं आनी किसी ने कि इंग्लिश ही आप पढ़ रहे हैं नाल स्पीक इन इंग्लिश, सो वो एक बैलेंस नहीं बनना. सो थोड़ी थोड़ी विच हिंदी होएगी, थोड़ी थोड़ी पंजाबी आ जाएगी बिकॉज हिंदी मैनू ज़्यादा बोलना नहीं आंदा. आई विल ट्राई माई बेस्ट. ठीक है, मैं पहला वीडियोज़ बना लिया सी, 2-3 ने सारे बारे मीमोस क्लीयर हो गए सी, सारा मैं करता सी फिनिश एक काम ग्रामर पोर्शन राइटिंग पोर्शन, बट उन्होंने दी रिक्वेस्ट करके मैं वो सारिया वीडियोज़ नू फिर दोबारा तो बना रही हाँ इन हिंदी. आई विल ट्राई माई बेस्ट. अगर ठीक लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर दस दो. सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ मीमो. जो स्टैंडर्ड मीमो होता है ना, वो एक उसमें 4 पार्ट्स होते हैं. हेडिंग, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग. आई नो बहुत हासा होना है क्योंकि मैनू हिंदी आती नहीं है. आई विल ट्राई माई बेस्ट बट प्लीज़ सपोर्ट करियो. ठीक है, जो हेडिंग है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 पार्ट्स होंगे आ. हेडिंग, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग. जो हेडिंग है उसमें ये और 4 पार्ट आते हैं आगे. हेड देखो, ये स्टैंडर्ड मीमो है, उसमें हमारे पास 4 पार्ट्स आएंगे. हेडिंग, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग. फिर अगर हेडिंग की सब पार्ट्स करें हम तो हेडिंग में फिर 4 पार्ट्स आएंगे. डेट, टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट. राइट, सो हेडिंग एक अलग हो गया. ठीक है, ये एक सारे पोर्शन हो गए. मतलब जो एक स्टैंडर्ड मीमो है, जैसे एक रिज्यूमे होता है, उसमें भी होते हैं स्टार्टिंग, हेडिंग, ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग. सिमिलरली मीमोज में भी जो एक स्टैंडर्ड मीमो है, जो एक मीमो होता है बेसिकली, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं और हेडिंग के आगे सब पार्ट है. मतलब हेडिंग में कौन सी चीज इंक्लूड होगी, वो क्या होगी, डेट, टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट. नाउ ओपनिंग में क्या होगा, ओपनिंग में क्या होगा कि सेंट्रल आइडिया बताया जाएगा. ठीक है, सेंट्रल आइडिया कि ये जो मीमो उसने लिखा है वो क्यों लिखा है. ठीक है, इट विल टेल द सेंट्रल आइडिया कि द मेन मैसेज किया जो वो देना चाहता है थ्रू मीमो. ठीक है, नाउ बॉडी मीन्स मैसेज ऑफ अ मीमो. मतलब जो उन्होंने सेंट्रल आइडिया बता दिया, अब उसमें वो हमें बताएगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों है, मैंने ये मैसेज क्यों लिखा और ये सेंट्रल आइडिया का आगे फर्दर डिटेल में मीनिंग क्या है. राइट, और जो हमारी क्लोजिंग होगी दैट में कंटेन एक्शन और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. मीन्स कि जो भी वो रिज्यूमे उसने लिखा है, ठीक है, अगर वो नहीं फॉलो करता जिसे उसने लिखा है तो फिर क्या होगा कि वो एक्शन और एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बताएगा कि अगर आपने ये नहीं किया, अगर ये नहीं हुआ तो आई विल टेक दिस पर्टिकुलर एक्शन. ठीक है, दिस विल क्लियर आफ्टर रीडिंग अ पर्टिकुलर. अगर कोई एक मीमोज जो है वो, हाँ, एक और ऑप्शन आई कैन गिव यू कि अगर आपको किसी को हिंदी नहीं, अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो ही वॉन्ट कि मैं पंजाबी, क्योंकि मेरी वीडियोस पंजाबी च भी बनिया पे मीमो दियाँ हो गया एंड देन नोटिस, एजेंडा एंड ऑल दैट. फिर मैं हिंदी च भी अपलोड कर दिया करूँगी तो पंजाबी च भी अपलोड कर दिया करूँगी बिकॉज होंगे है ना कई हिंदी नहीं आती मेरे वर्गे. आई एम वेरी मच बैड एट हिंदी, सो आई विल ट्राइंग माई बेस्ट. ठीक है, कमेंट्स जरूर दस दियो, मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगी. ठीक है, वो वीडियोज़ मेरे तो बनिया पे वीडियोज़ बना के मैं अपलोड कर दूंगी. ठीक है, सो फर्स्टली मैं ये वाली वीडियो अपलोड करूँगी, ये मैं लिख दूंगी हिंदी. ठीक है, वो वाली वीडियो अगर तुसी कहोगे तो मैं अपलोड कर दूंगी. अगर तुहानू इहदे च ठीक लगे सो दैन इट्स फाइन. ठीक है, सो ये अपने को पार्ट्स ऑफ मीमो हो गए. साडे को क्या है, हेडिंग, ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग. हुण अगर वैन एवर पेपर दे विच साडे को थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, सानू प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया कि एक मीमो ड्राइव करनी नहीं आई, कि मीमो बनाओ, वो नहीं आया, तो वो हम जो जब लिखेंगे हमें अगर आ गया कि डिस्क्राइब द गाइडलाइंस एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ मीमो. राइट, सो जब हम गाइडलाइंस पहले डिस्क्राइब करेंगे, जो जैसे कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है. ठीक है, अब जब हमारे पास पार्ट्स आएंगे तो हम पहले पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे. पार्ट्स को एक्सप्लेन कैसे करना है कि जैसे हमने अब ऐसे हम एक करेंगे कि इन द स्टैंडर्ड मीमोज दे आर 4 पार्ट्स, हेडिंग, ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग. हेडिंग में क्या होता है, डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, और फिर ओपनिंग में क्या होता है, बॉडी में होता है, क्लोजिंग में होता है, वो हम सब बता देंगे इन्हें. ठीक है, देन हम बनाएंगे इसका फॉर्मेट. जो फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बनाएंगे फॉर्मेट, इंटर ऑफिस मेमोरेंडम. बॉक्स इज वेरी नेसेसरी. बॉक्स के नंबर काटे जाएंगे अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो.
ठीक है। सो पहले हमारे पास क्या हुआ, डेट, टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं, हेडिंग में। सो वी विल मेक दिस वन, ऐसे हम ऐसे, सॉरी वेट अ सेकेंड, आई विल फाइंड समथिंग, हाँ ऐसे हम करके ये बनाएंगे एंड वी विल राइट हेयर हेडिंग। व्हाट दिस मीन्स कि ये जो पार्ट है ये हेडिंग का है, हम इधर भी देंगे लेकिन हम जब फॉर्मेट बनाएंगे तब भी हम देंगे। ये हमारी ओपनिंग होगी, ये बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ओपनिंग में अगर आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो कि सेंट्रल आइडिया, बॉडी में क्या होगा, एक्सप्लेनिंग द सेंट्रल आइडिया, एंड क्लोजिंग में होगा थोड़ा सा लिखो, इधर लिखो सेंट्रल आइडिया, ठीक है, द एक्सप्लेनिंग द मैसेज या फिर सेंट्रल आइडिया, एंड लास्ट पे लिखो स्पेसिफिक एक्शन और रिस्पॉन्स। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये हो गया, ये इसमें बस, हाँ दे ऑल हैव गिवन दिस, हाँ इट में कंटेन स्पेसिफिक एक्शन और रिस्पॉन्स। तो एक हम कोई बिजनेस मेमो हम देख लेते हैं फॉर आवर रिवीजन। ये आ गया हमारे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एन ऑफिस मेमोरेंडम वार्निंग एन एम्प्लॉय अगेंस्ट हिज हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर। नाउ इसमें हमें कहाँ किसके बारे में मीमो बनाना है कि एक आपकी सपोज करो आप एक मैनेजर हो, है ना, तो आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय है जिसकी एक हैबिट है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ता है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। सो आपने उसे बताना है कि ये काम गलत है, दिस इज अगेंस्ट आवर ऑफिस, जो हमारे रूल्स हैं उसके अगेंस्ट है। सो आपने ये सारा मेमोरेंडम क्रिएट करना है। सो सपोज करिए हमें कोई भी उधर इंडस्ट्री नहीं दी, कोई भी कुछ नहीं दिया किस जगह का, तो हम अपनी तरफ से बना लेंगे। केपी इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्री बना लो, लुधियाना, इंटर ऑफिस मेमोरेंडम, डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा, जो भी इधर हमें दिया है कि अगर किसी हम क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट रिगार्डिंग रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर चैप्टर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ठीक है। सो ये हमारा हो सकता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में हम लिखेंगे, जिसके बारे में हमारा जो पूरा मेमोरेंडम है या फिर हमारी पूरी लेटर है, लेटर में भी सब्जेक्ट होता है, वो किसके बारे में है, दैट कम्स इन द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। सो नेक्स्ट में हम पढ़ लेते हैं, इसने क्या लिखा है, इट हैज बीन ब्राउट टू माई नोटिस दैट यू आर इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, दस यू नेग्लेक्ट द कस्टमर। ये हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रल आइडिया, कि हमें बताया गया है, हमारे एक नोटिस में हमारे ध्यान में ये लाया गया है कि आपको आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, दस यू निग्लेक्ट द कस्टमर। इसके कारण आप कस्टमर्स को, जो हमारे ग्राहक हैं, उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसे उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। So you should remember that reading newspaper during office hours is against service rules of a company. ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि ये सेकंड आ गया हमारे पास, बॉडी आ गई, हमने उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रीडिंग हैबिट है आपकी, दैट इज अगेंस्ट अ सर्विस रूल्स। सो आगे हमारा था क्या, स्पेसिफिक एक्शन और रिस्पॉन्स। सो क्या आ गया, काइंडली टेक केयर एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग दिस वुड बी व्यूड सीरियसली इन अ फ्यूचर। ये हमने क्या ले लिया, एक्शन ले लिया, हमें सिर्फ रिस्पॉन्स बता दिया कि आगे से अगर आपने ये सब किया तो दैट विल बी टेकन नॉट सीरियस, दैट विल बी टेकन सीरियसली। आगे से ये हम बहुत ही सीरियसली लेंगे अगर आपने ये दोबारा से की। सो एसके पूरी, दैट इज द मैनेजर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अगर एक और करनी है तो हम और कर लेते हैं। Draft a memorandum to the managing director for allowing him to purchase chair for conference room. हमने किसे लिखनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। सो टू क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। फ्रॉम क्या होगा, परचेज ऑफिस। परचेज ऑफिस, क्योंकि हमने परचेज शेयर्स करनी है तो हमारे ध्यान में ये होना चाहिए कि जो परचेज करता है उसका डिपार्टमेंट अलग होता है। सो वी कैन राइट परचेज ऑफिस, ठीक है। सो हमारा जो री है वो सब्जेक्ट क्या होगा, परचेज ऑफ चेयर्स फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम, राइट, ठीक है। सो एज डिस्कस्ड एट द बोर्ड मीटिंग ऑन May 2000, जो भी लिखना है, व्हाट्स द डेट एंड वन, फॉर द परचेज ऑफ चेयर फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम एज आइटम नंबर 5, प्लीज अलाउ मी टू इनिशिएट द रिक्वेस्ट एक्शन। किंदा की वो क्या किया उसने कि ड्राफ्ट मेमोरेंडम मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अलाउइंग हिम टू परचेज चेयर्स फॉर कॉन्फ्रेंस रूम।
इसने क्या बोला कि थोड़ा सा लिखना है हमने, एज डिस्कस, कहता जैसे डिस्कस किया गया है बोर्ड की मीटिंग में जो इतनी इस डेट को हुई थी, फॉर द परचेज ऑफ चेयर्स फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम एज आइटम नंबर 5, जो भी आपने लिखना है अपनी तरफ से, प्लीज अलाउ मी टू इनिशिएट द रिक्वेस्ट एक्शन। प्लीज मुझे एक परमिशन दे दीजिए कि मैं जो एक्शन है उसे पूरा कर सकूं, ठीक है। सो दिस इज द मीमो। व्हाट इज द मीमो? मीमो क्या होता है? एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जो हम देते हैं, एक कंपनी के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है कि हम किसी डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट के साथ बात करें, किसी सुपीरियर के इंफीरियर के साथ बात करें। तो इसके 3 तरह के होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड क्या होगा? जूनियर टू सीनियर। डाउनवर्ड क्या हो गया? सीनियर टू जूनियर बात कर रहे हैं हम। और हॉरिजॉन्टल क्या होगा? कुलीग के साथ बात करें, मतलब एक ही जॉब में एक ही पोजीशन में है उनके साथ बात करें, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल। सो फिर हमारे पास गाइडलाइंस आ गई, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आई एम गिविंग द ब्रीफ कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लैरिटी अबाउट पर्पस, प्रिसीजन, ब्रीफ, टोन मीमो होनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए एरर और रिवीजन करनी। इट्स वेरी नेसेसरी आफ्टर राइटिंग अ मीमो और आफ्टर राइटिंग एनीथिंग पेपर में भी जब आप लिखते हैं तो रिवीजन इज नेसेसरी, ठीक है। अपना टाइम इस हिसाब से बनाइए कि आपके पास रिवीजन के लिए 5 to 10 minutes होनी चाहिए, राइट। स्पीड अपनी मेंटेन रखनी, इट्स वेरी नेसेसरी। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जरूर करना, कमेंट जरूर कर देना। अगर किसी को पंजाबी वर्जन भी चाहिए तो आई कैन अपलोड इट। सो फिर थोड़े से लाइक भी बढ़ाने पड़ेंगे और ऑल दैट। सो दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हूँ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर पूरा करिए। अगर देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो प्लीज वीडियो को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।